और जैसे एक बिजली का बल्ब होता है, जो बल्ब हमारे घर में जलता है, वो बल्ब जब तक उसका कनेक्शन कहाँ से जुड़ा होता है, पावर हाउस से, तब तक वो जलता है। और जैसे पावर हाउस से उसका कनेक्शन कट जाता है, तो वहाँ जो रोशनी देने वाला बल्ब है, जो उसका तेज है, वो समाप्त हो जाता है। जैसे कोई फूल अपने वृक्ष से छूट जाता है, फूल अगर वृक्ष से अलग हो जाए तो क्या हो जाता है, मुरझा जाता है, सूख जाता है और वह नष्ट हो जाता है। तो वृक्ष से फूल जब अलग होता है वो सूख जाता है। और जैसे कोई नदी अपने मूल से कट जाए, जो नदी का मूल है, जैसे कोई नदी अपने मूल से कट जाए तो नदी सूख जाती है। वैसे हम लोगों का मूल क्या है, हमारा मूल क्या है, गोविंद भगवान ईश्वर। और जिस दिन हम उससे अलग हो जाए ना, जिस दिन हम उससे कट जाए, तो समझ लो हम भी मिट जाएंगे, हमारा भी अस्तित्व नहीं रहेगा। हमारा अस्तित्व कब है, जब गोविंद जो है हमारे साथ हैं। तो कल की कथा हमने काव्य विराम की थी। कल क्या हुआ था, भगवान का विवाह के भीष्म को नामा विदर्भाधिपतिर् महान् तस्या पंच भवान पुत्रा कन्यका च वरानना। भीष्मको नाम राजा थी, भीष्मक नाम के राजा की कन्या कौन थी, रुक्मणी थी। और जब रुक्मणी जी भीष्मक नाम के राजा की कन्या थी, तो रुक्मणी जी ने भगवान से प्रेम कर बैठे। और रुक्मणी जी ने जो है भगवान के लिए एक पत्र भेजा। और जिस पत्र में रुक्मणी जी ने क्या लिखा कि श्रुत्वा घोरान् भुवन सुंदर सर्वतां ते निर्विश्य कर्म विभगे हरतोंगतापा रूपां कृशां कृषिमतां मखिलार्थलाभं त्वय्याच्युता विशत चेतमपत्रपं मे। भुवन सुंदर सर्वतां ते, ये भगवान मैंने आपको देखा नहीं है, हे कन्हैया मैंने आपको देखा नहीं है, परंतु कन्हैया मैंने क्या किया है, आपको सुना है, आपकी कथाओं को सुना है, आपके गुणानुवाद को सुना है। और ऐसी दुनिया की कौन सी महिला होगी जो आपके गुणानुवाद को सुनोगी और आपसे प्रेम कर बैठेगी, ऐसी दुनिया की कौन सी स्त्री होगी। और मैं आपको पति मान चुकी हूँ। और जब रुक्मणी जी ने इस प्रकार से भगवान के लिए पत्र भेजा बंधु, और सुदेव नाम के ब्राह्मण जो है रुक्मणी जी का पत्र लेकर के द्वारका में पहुंचे। और जब द्वारका में हो गए, उन्होंने द्वारकाधीश जी को पत्र दिया। और पत्र को जब भगवान ने पढ़ा तो भगवान कहाँ आए, जहाँ रुक्मणी जी का स्वयंवर हो रहा था। और जब भगवान वहाँ आए तो रुक्मणी जी को जो है एक मंदिर में भगवान माँ भगवती की पूजा कर रही थी, अपनी कुलदेवी की पूजा कर रही थी। और कुलदेवी की जब पूजा कर रही थी, उस समय रुक्मणी जी ने क्या किया, रुक्मणी जी को जो है भगवान उठा के ले गए। और उसके बाद रुक्मणी जी से जो है भगवान का विवाह हुआ। अब विवाह कितने होते, एक। और भगवान के कितने विवाह हुए, 16,108 पे, 16,108 विवाह जो है मेरे कन्हैया के लिए। तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि सुखदेव जी आप ये बताइए कि भगवान का दूसरा विवाह किसके साथ है। तो आज सुखदेव जी ने कहा कि भगवान का दूसरा विवाह जो है जामवंत भालू की बेटी से हुआ, जिसका नाम है जामवंत। तो जब सुखदेव जी ने कहा कि जामवंत की बेटी से भगवान का विवाह हुआ, तो राजा परीक्षित का सिर थोड़ा घूम गए कि भाई भालू की बेटी से भगवान का विवाह कैसे हुआ। तो तब जो है सुखदेव जी ने कथा सुनाई कि द्वारका में एक राजा थे जिनका नाम था सत्राजित नाम के राजा। और सत्राजित जी के पास जो है एक मणि थी, जिस मणि का नाम था श्यामंतक नाम की मणि। और एक दिन वो सत्राजित नाम का राजा जो है उस मणि को पहन करके भगवान के द्वारकाधीश के महल में गया।
और जब द्वारिकाधीश के महल में गया तो द्वारिकाधीश को जो भगवान के सचिव हैं, जो भगवान के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा भगवान मोती के सामने से ऐसा लग रहा है कि साक्षात भगवान सूर्य आ गए हैं। क्योंकि सत्याजित ने जब वो गले में पहनी तो ऐसा लगा था मानो भगवान सूर्य जो है प्रकट हो गई हो। और सत्याजित जी जब वहां पहुंचे तो श्यामंतक नाम की मंगई कैसी थी कि उसकी दिन जब पूजा की जाती थी तो श्यामंतक नाम की मंगई जो है 2 क्विंटल 200 किलो 2 क्विंटल जो है सोना देती थी एक दिन में पूजा करने से। और जब 2 क्विंटल सोना देती थी तो आज सत्याजित जब भगवान के महल में पहुंचा तो भगवान ने उसका स्वागत किया। और भगवान ने उसका स्वागत किया तो भगवान ने आज उससे पूछा सत्याजित तुम कितनी लोग घर में हो? तो सत्याजित ने कहा एक मैं, एक मेरी पत्नी और एक मेरा भाई और एक हमारे बेटे सत्यभामा। तो भगवान ने कहा तुम कितने लोग हुए? 3.5 लोग, मतलब 4 हुए नहीं 3.5। एक बेटी छोटी है और 3 तुम लोग, तो तुम 3.5 लोग हो गए। 2 क्विंटल जो है 2 क्विंटल के सोना आए प्रत्येक दिन जो है घर में, तो रखने की जगह भी तो होनी चाहिए। का 2 क्विंटल सोना कहाँ रखोगे तुम प्रत्येक दिन? इसलिए सत्याजित एक काम करो, इस मंगी को जो है हमारे राजमहल में जमा कर दो। और जब ये मंगी राजमहल में जमा होगी तो ये मंगी जो 2 क्विंटल सोना देगी उससे समाज का कल्याण होगा। तो सत्याजित ने कहा भगवान से मना कर दिया। सत्याजित ने कहा मैं भगवान में जो है अपनी मंगी को नहीं दे सकता। तो भगवान ने कहा भाई चीज आपकी है, आपकी वस्तु है, आप ना दे तो आपसे कोई जबरदस्ती हो नहीं सकती। इसलिए जो है भगवान चुप हो गए और सत्याजित जो है घर चले गए। और जब सत्याजित घर चले गए तो उसका एक भाई है प्रसेनजीत, और एक दिन उस प्रसेनजीत ने क्या किया, उस मंगी को पहन लिया गले में। और गले में जब उसने पहना तो आज शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। और जब शिकार खेलने के लिए बंद वो जंगल में गया तो वहां उस सत्याजित का भाई प्रसेनजीत जो है उसको सिंह ने मार दिया। अब सिंह ने जब उसको मार दिया तो उसकी मृत्यु हो गई। अब वो कई दिन तक वापस नहीं आया। और जब वापस नहीं आया और मंगी भी ले गया था साथ, तो आज जब मंगी लेके गया तो मंगी भी नहीं आई वापस, और जो है उस सत्याजित का भाई भी वापस नहीं आया। तो सब जगह ढूंढने लगे, कहीं वो मिला नहीं। और जब कहीं नहीं मिला तो उसने मन में सोच लिया कि एक दिन भगवान ने जो है मुझसे मंगी को मांगने का मांगा था। और भगवान ने कहा था जो आपकी श्यामंतक नाम की मंगी है इसको हम जो है राजमहल में रख देते हैं। आज हो सकता है कि भगवान ने उस मंगी को जो है लेने के चक्कर में मेरे भाई को ही मार दिया और उस मंगी को ले लिया। और ये बात उसने अपनी पत्नी से कहा, पत्नी ने अपनी सहेली से कहा, सहेली ने अपनी सहेली से कहा, और ये खबर जो है पूरी द्वारिका में फैल गई कि भगवान कृष्ण ने जो है श्यामंतक मंगी जो सत्याजित की है उसको चुराने के लिए उसके भाई को भी जो है अगवा कर दिया। अब धीरे धीरे ये बात जो है भगवान कन्हैया के कानों तक पहुंची। अब कन्हैया तो देने वाले हैं, वो कभी लेने वाले किसी से, वो तो देने वाले हैं। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, वो परमात्मा कन्हैया तो देने वाले हैं। और जब आज भगवान के कानों में ये बात पहुंची कि मुझ पे जो है झूठा आरोप लग गया, आज मिथ्या आरोप लग गया है मुझ पे, तो भगवान अपने गुरुदेव गर्गाचार्य जी के पास गए और गर्गाचार्य जी से कहा भगवान मेरी कुंडली में ऐसा कौन सा योग है जो मुझे आज इस प्रकार का कलंक लग गया है। और कलंक क्या होता है, स्याही से भी काली होती कलंक। तो कहा इस प्रकार का कलंक मुझ पे लग गया, क्या मेरी कुंडली में योग है? तो गर्गाचार्य जी ने कहा कन्हैया आपकी कुंडली में कोई गलत योग तो नहीं है, कोई बुरे योग नहीं है, पर आपने क्या देख लिया, भाद्रपद महीने की चतुर्थी का चांद आपने देख लिया और आपने चांद देखा चतुर्थी वाला, तो इसलिए आप पे कलंक लग गया। अब उस कलंक को मिटाने के लिए भगवान ने क्या किया, भगवान उस सत्याजित के भाई प्रसेनजीत की खोज में निकल पड़े। और जब उसकी खोज में गए
तो वन में पहुंचे। वन में जब वो गए, एक जगह जो है कौन मरा पड़ा हुआ था? कसेन, क्योंकि उसको सिंह ने मार दिया था और सिंह ने उसको मार दिया। उसके गले में जो मंगी थी उसको जो है भालू ले गए। और जब आज भगवान ने इसको मरा पड़ा देखा तो भगवान ने भालू के चिन्ह देखे पांव के, और भगवान भालू के चिन्ह के साथ साथ में जो है भालू की गुफा में पहुंचे। और जब उस जामवंत की गुफा में भगवान पहुंचे तो आज भगवान का जो है, भगवान जैसे गुफा में गए, जामवंत से भगवान का युद्ध हुआ। और युद्ध कितने दिन तक चला? 27 दिन तक जो है युद्ध चला। और अंतिम में जो है जामवंत जी थक गए तो वो उन्होंने कहा, जामवंत जी ने कहा, भगवान मैं आपको पहचान गया हूँ, आप कोई साधारण नहीं हो, आप तो क्या हो? साक्षात भगवान हो, राम हो, राम ही कृष्ण बनकर आए हो। और आज जामवंत जी ने जब भगवान को विराम किया तो भगवान ने कहा, जामवंत जी आप ये मंगी को दे दो। तो जामवंत जी ने कहा, भगवान मंगी आप क्या ले लो? मेरी कन्या को भी ले लो। और जामवंत जी की कन्या का नाम है जामवती। आज जामवंत जी ने जो है अपनी कन्या सहित भगवान को, मंगी सहित कन्या को भगवान को दे दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवती के साथ। उसके बाद जो है, जो मंगी का कलंक भगवान पे लगा था, भगवान उस मंगी को लेकर के आज सत्याजित के महल में गए और सत्याजित को बंधुओं वो मंगी भगवान ने वापस कर दी। और जब मंगी वापस कर दी, आज सत्याजित को बड़ा दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? कि मैंने भगवान पे जो है मिथ्या आरोप लगा दिया, मैंने परमात्मा पे मिथ्या आरोप लगा दिया। और सत्याजित ने कहा भगवान से कि भगवान आप इस मंगी को लीजिए। भगवान ने कहा, भाई मंगी तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। तो सत्याजित ने कहा कि मेरी बेटी है सत्यभामा, और सत्यभामा को जो है आप जो है पत्नी रूप में स्वीकार करो। भगवान ने कहा, आपकी कन्या को तो मैं ले सकता हूँ, और आपकी जो श्यामंतक नाम की मंगी है उसको मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। और भगवान का तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा जी के साथ में। अब भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ। उसके बाद जो है बंधुओं, भगवान का चौथा विवाह हुआ यमुना जी के साथ में। कितने विवाह हो गए? 4। और 5वां विवाह भगवान का हुआ मित्रवृंदा के साथ में। कितने हो गए? 5। और भगवान का छठा विवाह हुआ सत्या, जिसका नाम नग्नजिति भी है, सत्या के साथ में। अब भगवान के हो गए 6 विवाह। और भगवान का 7वां विवाह बंधुओं भद्रा के साथ में हुआ। और भगवान का 8वां विवाह जो है लक्ष्मण के साथ में हुआ। कितने विवाह हो गए? 8। और उसके बाद जो है भौमासुर नाम का दैत्य है, उसने क्या किया? भौमासुर का मतलब है जो भूमि से उत्पन्न हुआ है। उसने क्या किया? सुंदर सुंदर राजकुमारों को इकट्ठा किया और उसने मन में एक संकल्प किया कि जब कितनी हो जाएंगी? 20,000 पूरी हो जाएंगी तो मैं 20,000 राजकुमारों के साथ में एक साथ विवाह करूंगा। और ऐसा उसने दूसरी संकल्प अपने मन में लिया। जब ऐसा संकल्प उसने लिया तो भगवान ने ये, भगवान के कानों में ये खबर पहुंची। अब भगवान जो है आज भौमासुर के यहाँ, अब भौमासुर के यहाँ भगवान जब गए तो भौमासुर से भगवान का युद्ध हुआ और भौमासुर को भगवान ने परास्त कर दिया। और जो 16,100 कन्या थी, भौमासुर ने उनको बंदी बनाया हुआ था कि जब 20,000 होंगी तब मैं एक साथ विवाह करूंगा। आज भगवान ने भौमासुर के बंधन से जो है वो 16,100 कन्याओं को मुक्त करा दिया। और उन राजकुमारियों ने कहा, भगवान अब हमें कौन अपनाएगा, क्योंकि हम कहा गई भौमासुर की जेल में। और भौमासुर ने किस संकल्प से कहा था कि मैं इन सब के साथ जो है विवाह करूंगा। तो अब हमें दुनिया में कौन अपनाएगा? घर वाले अपनाएंगे, दुनिया वाले अपनाएंगे नहीं, क्योंकि भौमासुर हमको उठा के लाए। तो भगवान ने कहा तुम बुरा न मानो तो एक काम हो सकता है। उन्होंने कहा क्या? तो भगवान ने कहा तुम सब मेरे साथ विवाह कर लो। और भगवान के विवाह हो गए 16,108।
अब आजकल तो एक बीवी संभालनी मुश्किल है कि अब 16,108 भगवान की विवाह है, तो कैसे भगवान संभालते हैं? मन में विचार कीजिए। और कहीं हम सोचे कि भगवान ने 16,108 के 2-4 हम भी कर ले तो क्या फर्क पड़ता है? हमारे मन में भी आ जाए। जैसे जब शिवरात्रि आती तो सब लोग कहते हैं भाई भगवान ने भांग पिया तो हम भी भांग पिएंगे, बोलते हैं ना, ये तो भगवान का प्रसाद है। अरे भगवान ने तो जो समुद्र मंथन से विष निकला था उसको भी पिया दिया। तुम जगह एक बूंद पी के देखो, एक बूंद पियोगे तो क्या हो जाएगा? काम तमाम हो जाएगा। तो भगवान ने जो किया वो हमें नहीं करना है। कन्हैया ने जो गीता में ज्ञान उपदेश किया उसको हमने जीवन में लेना है। कन्हैया ने जो कहा और राम ने जो किया, राम ने क्या किया? एक विवाह। और सारे जितने भी संसार के धर्म होते थे, नियम होते थे, भगवान राम ने उन सब का पालन किया। तो राम ने जो किया वो हम करें और कन्हैया ने जो कहा वो हम करें। अब ये 16,108 क्या है? 16,000 है उपासना कांड। 3 कांड है, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं। और उपासना का मतलब होता है उप समीपे निवसति, मतलब उपवास कहते हैं। उपवास शब्द आता है उपवास, मतलब हमने भगवान के समय उपवास करना है। तो वैसे ही उपासना कांड के 16,000 मंत्र जो है भगवान की पत्नी बनी है। और 100 प्रकार के उपनिषद है, और जो 100 प्रकार के उपनिषदों में जो है भगवान के चरित्र का वर्णन किया गया, वो 100 प्रकार के उपनिषद भी भगवान की पत्नी बनी। और जो भगवान की 8 पटरानी है वो क्या है कि भूमि गापो नलो वायो ठम्मनो बुद्धि बचा अहंकारा इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार की प्रकृति है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, मन, बुद्धि, ये 8 प्रकार की प्रकृति है। और ये 8 पटरानियां भगवान की है। तो भागवत में है क्या है? भगवान श्री कृष्ण और राधा, भगवान श्री कृष्ण और राधा का स्वरूप है। तो जहाँ भगवान होते हैं वहाँ भगवान की शक्ति भी होती है। और भागवत के प्रत्येक स्कंद में, भागवत जो है प्रत्येक स्कंद में शक्ति का वर्णन है। जब पहले दिन की आपने कथा सुनी थी तो पहले दिन की कथा में शक्ति का वर्णन कहा था, क्योंकि शक्ति के बिना संसार का चलना बहुत असंभव है। और आज देखिए आप, जब हमने शक्ति बेटियों का तिरस्कार किया, बहनों का तिरस्कार किया, आज समाज में लड़कों को शादी करने के लिए लड़कियां नहीं मिलती। लड़के बहुत हैं और लड़कियां मिली नहीं, क्योंकि हमने जो है बहनों का, बेटियों का सम्मान नहीं किया। और जब तिरस्कार किया तो शक्ति माता जो है हमसे नाराज हो गई है। तो भागवत के प्रत्येक स्कंद में शक्ति का वर्णन है। जब आपने पहले दिन की कथा सुनी तो वहां शक्ति कहाँ आई कि अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतो। भक्ति महारानी वृंदावन में कहती है अहम भक्ति ख्याता, मैं भक्ति हूँ। तो भक्ति के रूप में शक्ति है। पहले स्कंद में द्रौपदी के रूप में शक्ति है। दूसरे स्कंद में भगवान ने माया शक्ति का उत्पन्न किया, वहां शक्ति है। तीसरे स्कंद में आपने कपिल भगवान की कथा सुनी थी, कपिल भगवान की 9 बहनें हुई, वहां शक्ति है। और चौथे स्कंद में आपने किसकी कथा सुनी थी? मां सती का चरित्र सुना था, वहां शक्ति है। 5वें स्कंद में जड़ भगत जी को जब बलि देने के लिए ले गए तो माँ भगवती जो है मूर्ति से प्रकट हो गई भद्रे काले के रूप में, वहां शक्ति है। 6ठे स्कंद में दक्षिणी कन्याओं का वर्णन है, वहां शक्ति का वर्णन है। 7वें स्कंद में एक भक्त की कथा आई है प्रहलाद जी की। और जब होलिका जो है प्रहलाद जी को गोद में जलाने के लिए ले गई थी तो माँ जो है अग्नि से प्रकट हो गई, वहां शक्ति का वर्णन। और 8वें स्कंद में जो है ततश्चाप्यभूत साक्षात् भगवती रमा भगवती परा। माँ लक्ष्मी जो है समुद्र मंथन हुआ और वहां से माँ लक्ष्मी जो है शक्ति के रूप में निकली।
नवम स्कंद में कथा आई थी भगवान राम की, और राम के साथ कौन सी शक्तियां हैं? उद्भव स्थिति सहाय कारं क्लेश हारं सर्वश्रेयस्करं सीता नतोहां राम वल्लभा। शक्ति के रूप में सीता है। और दसम स्कंद में जहां भगवान का जन्म हुआ वहां जो भगवान के साथ कितनी शक्तियां हैं? 16,108। और आगे एकादश स्कंद आने वाला है, उसमें भगवान ने जो है अष्ट सिद्धियों का वर्णन किया है उद्धव जी से, वहां भी जो है शक्ति का वर्णन है। और द्वादश स्कंद में हम कथा सुनाएंगे तो वहां जो है माया शक्ति का वर्णन है कि करार बिंदे न पदार बिंदौ मुखार बिंदे बिना बेसयन्ते वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। भगवान ने मार्कंडेय जी को जो है माया शक्ति को दिखाया, तो वहां भी शक्ति का वर्णन है। और बिना शक्ति के दुनिया चलती नहीं है। इसलिए भागवत में है भगवान कृष्ण और मां शक्ति का स्वरूप है। तो हमें क्या पकड़ना है? भगवान को पकड़ना है, भगवान को अपना बना लेना है। एक बार जब जो है भगवान राम ने लंका पर विजय पाई